अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आपका इस्तकबाल है। आइए पहला सवाल लेते हैं सादिक भाई शोलापुर से। वो पूछते हैं कि मैंने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे, कुछ दिन के बाद गया तो उसमें कुछ पैसे बढ़ गए थे। मालूम किया तो पता चला कि वो ब्याज के पैसे हैं। तो क्या वो ब्याज के पैसे हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो सादिक भाई, सबसे पहला मसला तो ये है कि वो ब्याज है, और ब्याज मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए बिल्कुल हराम है। आप वो पैसे बैंक में न रखे, उसको निकाल ले। जो ब्याज के पैसे हैं वो निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को बगैर सवाब की नीयत से दे दे, यही उसका मसरफ है। दूसरा सवाल माज भाई है जो औरंगाबाद के हैं। वो पूछते हैं कि नमाज में अगर ताउज़ तस्मिया छोड़ दिए तो क्या नमाज होगी या नहीं? यानी ताउज़ तस्मिया पढ़ना भूल गए या जानकर छोड़ दिए तो नमाज होगी या नहीं होगी? तो नमाज में ताउज़ और तस्मिया अगर आप भूल गए या आपने जानकर छोड़ दिया तो नमाज हो जाएगी। नमाज में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सवाब कम मिलेगा। और जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए ताउज़ और तस्मिया, इस बात का ख्याल रखें। अगला सवाल ख़वातीन के ग्रुप से ही है। एक और ख़ातून ये पूछती हैं कि एक औरत अपने शौहर से बहुत परेशान है, उसका शौहर उसे बहुत तकलीफ़ देता है, वो तलाक चाहती है लेकिन वो उसे तलाक भी नहीं देता, यहाँ तक कि वो बड़ी रकम देकर भी खुला लेना चाहती है, तब भी वो ऐसी सूरत में तलाक नहीं देता। तो क्या किया जाए? मेहरबानी करके जवाब दे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर बीवी परेशान है और शरई उज़्र की वजह से परेशान है, यानी शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता है, नमाजें नहीं पढ़ता, बेदीन है, घर में खर्च नहीं देता, बच्चों का ख्याल नहीं रखता, आपके हुकूक यानी बीवी के हुकूक अदा नहीं करता, ये अगर शरई उज़्र है, और तो सबसे पहले औरत जो है अपने घर के जो बुज़ुर्ग है, सरपरस्त है, उनको जमा करे, उनके सामने ये मसला रखें, और वो जो इसके सरपरस्त हजरात है वो उनके सरपरस्त यानी शौहर के सरपरस्त और बड़े बुजुर्ग उनसे बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करे, और दोनों के दरमियान जो है सुलह करा के दोबारा इस अज़दवाजी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये भी कर चुके हैं फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है, यानी बैठ गए, बैठक हो गई, उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है, और बड़े बुजुर्गों ने भी जो है ये फैसला दे दिया कि इन दोनों में तलाक हो जानी चाहिए, क्योंकि मसला बड़ा ख़तरनाक है, जो है वो सुधरने को तैयार नहीं है। और फिर ऐसी हालत में अगर शौहर तलाक नहीं दे रहा है, उसका मकसद सिर्फ परेशान करना है औरत को, और सारे शरई उज़्र मौजूद हैं, तो औरत के पास रास्ता ये है कि वो दारुल क़ज़ा जाए, और दारुल क़ज़ा जाकर वो राब्ता करें काजी से और अपना मसला बताएं। काजी से जो है सारे हालात को देखेगा, अगर उसको भी लगता है कि वाकई में उज़्र शरई है और जन्यून मसला है, और अगर शौहर तलाक नहीं दे रहा है, परेशान करने की उसकी नीयत है, तो शरीयत ने काजी को इतना पावर दिया है, इतना हक दिया है कि काजी जो है निकाह तोड़ सकता है, यानी निकाह फस्ख करा सकता है। तो इंशाअल्लाह आपका दारुल क़ज़ा में मसला हल हो जाएगा। इस्लाम ने सबके साथ इंसाफ किया है और सबको बराबर का हक दिया है, तो औरत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, तो आप इस तरीके से अपना मसला हल कर सकते हैं। दूसरा मसला भी जो है ख़वातीन के ग्रुप से हैं। एक ख़ातून ये सवाल करती हैं, क्या औरतें बालों पर ब्लैक कलर के अलावा कोई और कलर लगा सकती हैं? क्या बाल पे कलर लगाने से गुस्ल नहीं होता जब तक कि रंग नहीं जाता? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि औरतों की सारी ज़ेब व ज़ीनत अपने शौहर के लिए होनी चाहिए, और इसी नीयत से उसने ज़ेब व ज़ीनत करनी चाहिए, मेकअप करना चाहिए कि वो शौहर के लिए कर रही है। अगर उसकी नीयत ये है कि मैं इसको शो करूं बाहर नामहरम में, गैर मर्दों में, किसी फंक्शन में, शादी में, वलीमे में और पार्टीज़ में, तो ये तो सरासर वो भी नाजायज़ है, वो भी हराम है, और इस नीयत से करना ये भी नाजायज़ और हराम है। लेकिन कोई औरत इस नीयत से अपने शौहर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अगर बालों को रंगती है किसी और कलर से, कोई भी कलर हो, ब्लैक कलर के अलावा कोई भी कलर हो, तो वो कलर कर सकती है, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसकी नीयत सिर्फ अपने शौहर को इम्प्रेस करने की होनी चाहिए, तो शरीयत में इसकी गुंजाइश है, कोई हरज नहीं है।
सिर्फ ब्लैक कलर का मसला है, काला कलर। लेकिन औरतों के लिए ऐसी औरत के लिए जिसकी उम्र कम है और उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और उस बाल सफ़ेद होने की वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस हो रहा है या शौहर की नज़र में वो उतरते जा रही है, तो वो जो है अपने बालों को काला खिजाब या काला कलर लगा सकती है। लेकिन एक मसला और जहन में रखे, ये चाहे काला खिजाब लगाए, काला कलर लगाए या फिर कोई और कलर लगाए, कलर लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आजकल जो केमिकल वाले कलर आ गए हैं जिसकी वजह से बालों पर एक परत सी चढ़ जाती है, एक उसके ऊपर कवर हो जाता है, जिसकी वजह से गुसल का, वज़ू का, मसा का पानी जो है बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचता, गुसल का पानी नहीं पहुंचता। तो ऐसे कलर केमिकल वाला है जिससे परत चढ़ जाए बालों के ऊपर, वो जायज़ नहीं है। आप ऐसे कलर अगर मिलते हैं विदाउट केमिकल के, बगैर केमिकल के, जैसे मेहंदी है, मेहंदी में बहुत सारे कलर आ गए हैं कि जिससे जो है बालों तक पानी पहुंचने में, उसकी जड़ों तक पानी पहुंचने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, तो ऐसे कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।